अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल डेली फूड रेसिपीज़ ऑनलाइन पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे नमकीन खिचड़ी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलें अब हम चलते हैं अपनी खिचड़ी की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको नमकीन रेसिपी बताऊंगी, नमकीन खिचड़ी की रेसिपी। ये देखें, ये आधा किलो चावल हैं और ये 1 पाव माश की दाल है। उसकी खिचड़ी वाली दाल जो होती है, मूंगी की दाल छिलकों वाली, तो खिचड़ी में यही दाल डलती है। ये इसको पहले हम देख लेते हैं इसमें कोई कंकर वगैरह ना हो, कुछ और चीज़ ना हो। इसे चुन लेते हैं चावलों को। उसके बाद फिर दाल में भी देख लेते हैं भी कोई चीज़ ना हो, कोई कंकर बटा वगैरह ना हो। उसके बाद हम इसे भिगो देते हैं, धो के और भिगो देंगे। ये देखिए, मैंने इसको पानी में अच्छी तरीके से धो के साफ़ सुथरा करके इसे खिचड़ी को जो है भिगो दिया है। और अब ये है, मैंने 3 चम्मच इसमें नमक लिया है। आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं नमक को। बाज़ लोग कम खाते हैं, बाज़ ज़्यादा खाते हैं, तो ये अपने हस्बे ज़ायका नमक रखें। अब ये 1 प्याज है, मैं इसे भूनने के लिए तैयारी बता रही हूँ आपको। ये 1 प्याज मैंने ली है, 1 लहसुन की पोथी ली है ये, और इसमें सिर्फ काली मिर्चें और ज़ीरा डालेंगे हम। अब काटते हैं इसे। ये हम भूनने के लिए जो है वो प्याज काट रहे हैं। 1 प्याज इसमें आप डाल सकते हैं। भून के जब हम इसे चढ़ाएंगे तो इसका जायका जो है बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें, अब इसमें ये मैं नमक ऐड कर रही हूँ, काली मिर्चों में और ज़ीरे में। ये हमारा नमक आ गया है। और ये लहसुन जो है इसमें कूट के हम शामिल कर देंगे। ये देखिए, मैं लहसुन में जो है काली मिर्च और ज़ीरा दोनों चीज़ें डाल के इसके साथ ही कूट लूँगी ताकि खाते हुए काली मिर्चें जो है वो हमारे मुंह में ना आए। ये देखिए, मैंने प्याज काट लिया है। इसमें मैं घी डाल रही हूँ। तकरीबन इसमें हम आधा पाव घी शामिल करेंगे, आधा पाव घी। ये मेरा चूल्हा जो है वो ऑन है। ये देखिए, मैंने जो है चूल्हा जला दिया इसका, और ये घी डाला है, प्याज डाली है, और अब हम इसे खिचड़ी को जो है भून रहे हैं। मैंने 1 प्याज डाली है, आधा पाव घी डाला है इसमें। जी, आप देख रहे हैं प्याज जो है वो हमारी ब्राउन होने लगी है। और ये मैंने जो है काली मिर्च, ज़ीरा और लहसुन को जो है कूट लिया है। और ये नमक है, 3 चमची मैंने नमक लिया है। आप हस्बे ज़ायका नमक डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। जी, ये देखें, हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है। और अब मैं इसमें ये मसाला डाल दूँगी जो हमने काली मिर्च, ज़ीरा, लहसुन कूटा है और नमक डाला है इसमें, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, मेरा मसाला जो है वो भुन रहा है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। इसमें पानी की कोई टेंशन नहीं होती है क्योंकि हम इसे पतली मरीज़ों वाली खिचड़ी बना रहे हैं। नमकीन खिचड़ी की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें पानी की कोई लिमिट नहीं होती। बस हमें खिचड़ी को गलाना है, उसे एक साथ नरम बनाना है, तो वो आप देखिएगा। ये देखें, मेरा पानी जो है वो गर्म हो गया है। मैंने इसमें प्याज ब्राउन किया है और मसाला जो हमने बनाया था, लहसुन, काली मिर्च, ज़ीरा, नमक, वो चीज़ें डालने के बाद अब ये हमारी खिचड़ी जो है भीग गई है। भीगी हुई खिचड़ी मैं इसमें डाल रही हूँ। चावल और दाल दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। ये आप देख रहे हैं हमारी खिचड़ी में जो है बबल बनना शुरू हो गए हैं। ये पक रही है। अब ये कुछ देर पकेगी, फिर हम इसे जो है दम के लिए रख देंगे। ये देखें, हमारी खिचड़ी माशाल्लाह पक रही है। हम इसकी थोड़ी आंच कम कर देते हैं और थोड़ा सा ढक्कन देख देते हैं ताकि ये जो है गल जाए। हमारी खिचड़ी जो है वो प्रोसेस में है और ये पक रही है। आप देख रहे हैं, मुझे इसमें पानी कम लग रहा है क्योंकि हमने इसे नरम बनानी है, तो इसलिए मैं थोड़ा पानी और डाल रही हूँ।
मैंने इसमें पानी शामिल किया है, तो यकीनन इसमें नमक जो है वो थोड़ा कम हो गया। हम इसे चख लेते हैं नमक को। ये मैंने भी नमक चखा है आपके सामने, तो मुझे इसमें नमक कम लगा है, क्योंकि हमने इसमें पानी ज़्यादा डाला है ना, हमने नरम खिचड़ी बनानी है, तो इसलिए मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें। इंशाल्लाह हमारी खिचड़ी बहुत बेहतरीन बनेगी। आप इसे बनाइएगा, टेस्ट कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये नमकीन खिचड़ी जो है वो कैसी लगी है। ये आप देख रहे हैं हमारी खिचड़ी माशाल्लाह जो है वो पक रही है। आपको पता है, इसको हमने पहले खिचड़ी को, चावलों को साफ़ किया है और उसके बाद भिगो दिया है इनको। फिर हमने प्याज ब्राउन किया है, उसमें काली मिर्च, ज़ीरा, लहसुन वो कूट के और नमक जो है वो डाल दिया है। और पानी की इसमें कोई टेंशन नहीं होती, जैसे कि सादा चावल बनाते हैं तो हम उसमें 1 किलो में 2 किलो पानी डालते होते हैं। इसमें खिचड़ी में हमें पानी की पैमाइश की ज़रूरत नहीं होती। हम इसमें जितना हम हस्ब ज़रूरत जो है पानी शामिल करते रहेंगे। ये मेरा ख्याल तो काफ़ी हो गया है इसमें। अब इसका मैंने नमक चखा है, मुझे नमक कम लगा, मैंने 1 चम्मच नमक और शामिल कर दिया है इसमें। अभी आप देख रहे हैं ये पक रही है, बिल्कुल इंतहाई आसान है इसको बनाना, आप इसे बनाइएगा ज़रूर। ये आप देख रहे हैं हमारी खिचड़ी जो है वह इस हालत में है, ये देख रहे हैं आप। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ। फिर इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद हमारी खिचड़ी जो है वो नमकीन खिचड़ी पक के तैयार हो जाएगी। ये मैं ये देखिए मैं इसे दम लगा रही हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप देखिएगा इंशाल्लाह हमारी खिचड़ी जो है वो बेहतरीन तैयार हो जाएगी। मैंने इसकी आंच कम कर दी है और ये ढक्कन पे से ढक के और दम के लिए रख दिया है। 10 मिनट के बाद हमारे 10 मिनट जो है वो पूरे हो चुके हैं। ये मैं चूल्हा ऑफ कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ खिचड़ी। ये देखें माशाल्लाह हमारी खिचड़ी जो है वो पक के तैयार हो गई है। नमकीन पतली खिचड़ी। ये बसा का तो जो है बच्चों के, किसी के भी, बड़ों के भी लग जाते हैं, बच्चों के भी मोशन लग जाते हैं, तो डॉक्टर हज़रात कहते हैं जी इसको खिचड़ी दें, दलिया दें। तो जो पतली खिचड़ी होती है, नमकीन खिचड़ी होती है, वो इसी तरह की बना लेते हैं। इसे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं इसे घर में आम रूटीन में भी बना लेती हूँ। आज भी आप लोगों को बताने के लिए जो है मैंने ये पतली नमकीन खिचड़ी बनाई है। ये देखिए पतली नमकीन खिचड़ी, इसे आप पकाइएगा ज़रूर और पकाने के बाद मुझे फिर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये खिचड़ी कैसी लगी जायके में। अगर आपको ये मेरी खिचड़ी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।